बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम अपना 9th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यही पता होना चाहिए कि व्हाट इज मैटर, कि मैटर क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, मैटर anything which occupy space and having mass is known as matter। देखो, कोई भी वस्तु जिसका क्या हो, क्या लेती हो, जो स्पेस लेती हो और जिसका खुद का क्या हो, अपना एक मास हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि जिसको हम फील कर सके, बाय टच, बाय स्मेल, अपने पास वो सारी क्या है, मैटर है। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे देखें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। फर्स्ट वन इज सॉलिड, देन लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। आज हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में ही बात करेंगे कि सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज है, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टीज है और गैस की क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, 3 टाइप्स की मैटर कौन कौन सी है, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे 3 टाइप्स ऑफ मैटर है। फर्स्ट solid, second one is liquid and gas। ठीक है, 1 by 1 आज हम इनकी प्रॉपर्टीज करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस अपने पास क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं सॉलिड को। ठीक है, अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। सॉलिड की क्या होती है, अपने पास डेफिनेट शेप होती है। जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स है, जिन पार्टिकल्स से सॉलिड बना हुआ है, उन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो क्या होता है, बहुत ही कम, ना के बराबर। ठीक है, मिनिमम स्पेस होता है उनके बीच में। तो सबसे पहले अगर हम पेन की बात करें, अपने हाथ में जो है ये पेन, वो क्या है, सॉलिड है। ठीक है, इसकी क्या है, अपने पास शेप है ना, और जिन पार्टिकल्स से ये मिलके बना हुआ है, उन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो क्या है, ना के बराबर, नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी तो अपने पास यही आ गई बेटा, क्या सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, definite shape and the space between the particles of solid is very less। ठीक है, कि सॉलिड है, उनकी डेफिनेट शेप है और उनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो क्या होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, इसकी इनकी रिजिडिटी की, इनकी रिजिडिटी, तो सबसे पहले तो हमें इस टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए, क्या होता है रिजिडिटी। क्या होता है रिजिडिटी, जब हम आउटसाइड से कोई प्रेशर अप्लाई करें किसी भी चीज पे, आउटसाइड से हम प्रेशर डालें तो अपने पास वो शेप उसकी चेंज हो जाए। ठीक है, तो वो अपने पास क्या होता है, रिजिडिटी होता है, और सॉलिड ये प्रॉपर्टी शो करता है। When we apply the outside force, then solid can change their shape। मतलब solids have the property, सबसे पहले रिजिडिटी क्या होती है, when some outside force is applied, then
their shape known as rigidity, their shape known, तो क्या होती है अपने पास रिजिडिटी होती है, ठीक है। और सॉलिड्स है उनके अंदर क्या होती है अपने पास रिजिडिटी होती है सॉलिड्स के अंदर। जब उन पे आप कोई आउटसाइड फोर्स अप्लाई करते हो, प्रेशर अप्लाई करते हो, तो वो अपना शेप चेंज कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, solids have definite volume, solids have definite volume, ठीक है। जैसा कि हमने कहा कि इनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो बिल्कुल कम होता है, ठीक है। बट अब ये है अपने पास कोई भी चीज लगा लो सॉलिड की, उसका अपने पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना, मास होता है, उसको आप वेट कर सकते हो उसको, ठीक है। तो सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, ओके। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की, डिफ्यूजन के बारे में। किसके बारे में, डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का आपस में इंटरमिक्स होना क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। एज वी नो इन द सॉलिड केस, अगर हम सॉलिड की बात करें तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होता है, नहीं होता, तो वो आपस में इंटरमिक्स कैसे होंगे, नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी नहीं होती, सॉलिड डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता। कुछ रेयर केसेस है जिनके अंदर डिफ्यूजन हो सकता है। अब आप अपने क्लासरूम में लगा लो, ठीक है, चौक है अपने पास, चौक से हम क्या ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, तो चौक अपने पास क्या है, सॉलिड है, ब्लैक बोर्ड भी क्या है, सॉलिड है। अब वो इंटरमिक्स हो रहे हैं ना, जब आप चौक से राइट डाउन कर रहे हो, बोर्ड पे लिख रहे हो, तो क्या होता है अपने पास, वो उसके अंदर बोर्ड के ऊपर लिखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, इंटरमिक्स हो जाता है। तो कुछ रेयर केसेस है जिनके अंदर डिफ्यूजन होता है सॉलिड्स में, अदरवाइज सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन नहीं होता, ठीक है। सॉलिड्स डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन मींस क्या होता है, इंटरमिक्सिंग the particles, intermixing the different type of different types of particles, ठीक है, is known as diffusion, known as diffusion. Solids do not show the property of diffusion. अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड है वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता, ठीक है। कुछ रेयर केसेस में करता है, जैसे मैंने आपको बताया था क्लासरूम का, अदरवाइज मोस्टली केसेस के अंदर वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता, ठीक है। तो ये कुछ एक अपने पास कॉमन प्रॉपर्टी थी किसकी, सॉलिड की। लिक्विड की अगर हम बात करें, मान लो ये सॉलिड की प्रॉपर्टी थी, इसमें पहला हमने करवाया क्या, सॉलिड है और डेफिनेट शेप है, स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में सॉलिड के, वो बहुत कम होता है। देन रिजिडिटी, मतलब जब उस पे कोई आउटसाइड फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपना शेप चेंज कर लेती है, इट मींस उसके अंदर क्या होती है, रिजिडिटी होती है। सॉलिड्स के अंदर डेफिनेट क्या होता है अपने पास, वॉल्यूम होता है। और सॉलिड्स है वो प्रॉपर्टी शो नहीं करता किसकी, डिफ्यूजन की। सॉलिड्स डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज है और आप 6th क्लास से इनको पढ़ते हुए आते हो, ठीक है। देन अब आगे करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज। properties of liquid state, ठीक है। अब देखो हम लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम कहते हैं इसकी शेप की। अगर हम इस शेप की बात करें, अपने पास मान लो पानी है, वाटर है, क्या है वो, लिक्विड है, ठीक है। जब आपने वाटर को ग्लास के अंदर डाला तो वाटर ने किसकी शेप ले ली, ग्लास की शेप ले ली।
अब आप उसी पानी को, उसी वाटर को किस में डाल रहे हो, जग में डाल रहे हो, ठीक है। तो किसकी शेप ले लेता है, जग की शेप ले लेता है। इट मीन्स कि लिक्विड्स है उसके पास अपनी डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है। वॉल्यूम तो होता है, लिक्विड्स है डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम तो अपने पास उसका फिक्स है, बट उसके पास क्या नहीं होती, शेप नहीं होती, ठीक है। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी तो यही है आपकी, लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स शेप बट have a definite volume, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी तो अपने पास ये आ गई कि उसके पास शेप है वो फिक्स नहीं है, बट उसके पास जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम बात करें इसकी, कि अपने पास फ्लूइडिटी की बात करें, कि फ्लूइडिटी मींस बहना। लिक्विड्स के अंदर फ्लूइडिटी होती है या नहीं होती, होती है। लिक्विड्स के अंदर फ्लूइडिटी, पानी बहता है नहीं बहता, चलता है नहीं चलता, ठीक है। लिक्विड्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी, ठीक है। लिक्विड्स के अंदर फ्लूइडिटी होती है। थर्ड, अगर हम लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच की बात करें कि उनकी स्पेस क्या होता है लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, देखिए लिक्विड के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस होता है, ये तो नहीं कहेंगे बहुत ज्यादा होता है, बट क्या होता है, सॉलिड से तो ज्यादा होता है और गैस से क्या होता है अपने पास, कम होता है, ठीक है। लिक्विड हैव द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स बट ग्रेटर देन सॉलिड एंड लेस देन गैस। जैसे कि अपने पास पानी है, ठीक, पानी में जब आप हाथ को डिप करते हो, अपनी उंगली को डिप करते हो, तो आप इजीली डिप कर लेते हो, मींस उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है, तभी तो आपकी उंगली उसके अंदर डिप हुई है, अदरवाइज डिप नहीं होती। अब ये है सॉलिड, ठीक है। अगर मैं इसको ये कहूँ कि आपको अपनी उंगली इस तरफ से इस तरफ लेके आनी है, तो आप क्या लेके आ सकते हो, पेन के बीच में से, नहीं, या तो आपको उसकी शेप भी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको इसी शेप में रखना है तो इसके पार्टिकल्स के बीच में तो स्पेस है ही नहीं, अगर स्पेस नहीं है तो अपने पास क्या, आप जा सकते हो इधर से उधर, नहीं जा सकते ना। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। लिक्विड्स द स्पेस बिटवीन द particles of gas is greater than solid but less than gas, ठीक है। इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, किससे ज्यादा, सॉलिड से ज्यादा, और गैस से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना फ्लूइडिटी, मैंने बता ही दिया था तुम्हें कि फ्लूइडिटी रखता है, ये फ्लूइडिटी होती है इनके अंदर। फोर्थ पॉइंट है अपने पास, मान लो इसकी बात करें डिफ्यूजन की, कि क्या गैस के पार्टिकल्स के बीच में डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन क्या था, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का आपस में इंटरमिक्स होना। तो गैसेस के पार्टिकल्स में डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी शो होती है, ठीक है। आप एग्जांपल ले सकते हो, डिफ्यूजन है लिक्विड के अंदर, वो सॉलिड का भी हो सकता है, गैस का भी हो सकता है एंड लिक्विड का भी हो सकता है। अगर हम बात करें सॉलिड के पार्टिकल्स को डिफ्यूज करना लिक्विड के अंदर, तो आप एग्जांपल लो शुगर का। शुगर है, सॉलिड है, आप उसको वाटर में डालते हो, वाटर क्या है, लिक्विड है। जब आप उसको स्टीयर करते हो, हिलाते हो, तो आफ्टर सम टाइम वी विल ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल्स ऑफ शुगर डिजोल्व इन द वाटर। जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो किसमें डिजोल्व हो गए, अपने पास लिक्विड में डिजोल्व हो गए ना, मींस उसके अंदर क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया। तो अपने पास लिक्विड्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किस किस में हो सकता है, अपने पास किस किस में डिफ्यूजन है, ठीक है। लिक्विड इनटू लिक्विड, लिक्विड्स इनटू
सेकेंड solid into liquid एंड थर्ड वन हो सकता है गैस into liquid। मतलब लिक्विड लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन हो सकता है, जैसे अगर हम एग्जांपल ले लिक्विड लिक्विड के अंदर अल्कोहल, अगर हम अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, या फिर इंक लेते हैं। इंक क्या है अपने पास, लिक्विड है। अगर हम उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो इजीली डिजोल्व हो जाती है और बहुत फास्टली डिजोल्व होती है। मतलब रेट है वो अलग अलग हो सकती है लिक्विड की, लिक्विड के अंदर डिफ्यूज होने की। अगर हम हनी की बात करें, शहद की बात करें, ठीक है, जब आप शहद को पानी के अंदर डालते हो तो वो बहुत जल्दी नहीं घुलता, कुछ टाइम बाद ही घुलता है। मतलब उसके अंदर जो डिफ्यूजन की रेट क्या है, स्लो है, ठीक है। तो रेट अपने पास कम या ज्यादा हो सकती है, बट वो डिफ्यूज होता है, ठीक। अगर हम बात करें सॉलिड इनटू लिक्विड, लिक्विड इनटू लिक्विड में क्या बोल सकते हो आप, इंक एंड वाटर। सॉलिड इनटू लिक्विड में क्या बोल सकते हो आप, सुगर एंड वाटर, ठीक है, सुगर इनटू वाटर लिखते हो, ठीक है। गैस इनटू लिक्विड में आप देख सकते हो कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है क्या होती है, उसमें लिक्विड है और कौन सी गैस उसमें डिजोल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस, गैस कौन सी है कोल्ड ड्रिंक में, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ एक एग्जांपल थे। अब ये देखो डिफ्यूजन है, मैंने आपको बताया कि रेट है वो अपने पास इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। वो इफेक्ट कौन डालता है उसके ऊपर, या तो टेम्परेचर या फिर प्रेशर। जो प्रेशर है और टेम्परेचर है वो इफेक्ट डालते हैं डिफ्यूजन के ऊपर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, if we increase the temperature then the diffusion rate in the case of solid into liquid is increase। मतलब ये अपने पास टेम्परेचर और प्रेशर है, ये इफेक्ट डालते हैं किसके ऊपर, डिफ्यूजन के ऊपर, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, सॉलिड और लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज जो थी अपने पास। एक बार आप इनको रिवाइज करना अच्छे से, आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, ठीक है। थैंक यू बच्चों एंड हैव ए नाइस डे।